राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। धर्म ने दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बकाना। धर्म ने दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बकाना। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। सत्य राम सत्य राम सत्य राम कहिए। दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बकाना। साचा चले सी साचा लारे। साचा उतारे भव जल पारे। साचा चल सी साचा लारे। साचा उतारे भव जल पारे। साचा उतारे भव जल पारे। बोले राणा भाई जी महाराज की। धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। राणा भाई जी महाराज कह रहे हैं कि सांचा चलसी सांचा लार। सांचा उतारे बहुजल पार। सच्चे हैं वे सच्चों के पीछे चलेंगे, सच्चों का साथ देंगे और वही बहुजल पार उतारेंगे जो सत्य पर चल रहे हैं। रामदास जी महाराज कह रहे हैं सांच कयाते रामदास। जगत करे सब राड़। कलयुग काला कुकरा। बोलिया खावे फाड़। सांच कहने से जगत राड़ करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। सच्ची कोई बात बता दो वास्तव में कि आन उपासना मत करो तो लोग फटाक से विरोध में खड़े हो जाएंगे। भगवान की उपासना बताओ, साधना बताओ, लोगों को चुप जाएगी। एक जगह एक महात्मा ने बोल दिया कि देखो भाई कई लोग इस स्कूटरों पर मर जाते हैं, फिर बाद में ऐसा थाप देते हैं कि सनातन धर्म को छोड़ देते हैं। उन्होंने नाम लेके बोल दिया उनका। अब उनको किसी ने फोन करके ऐसा महाराज को जलील करना चाहा। महाराज ने 100% सही कहा, क्योंकि सत्य का उन्होंने। अरे कोई एक्सीडेंट में मरा है, भूत बन गया यार, बाद में उनको भगवान मान लिया, ये कौन सा। कल परसों तो दारू पी रहा था वो, कल परसों तो वो झगड़ा कर रहा था, डाका डाल रहा था, आज मर गया एक्सीडेंट में और थाप दिया मूर्ति और बना दिया देव और लोगों को भटकाना शुरू कर दिया कि ये बहुत बड़े है जो भूमिया या देव या महात्मा बन गए। कहाँ बन गए? वो तो भूत बना है। भूत भी चमत्कार बता देते हैं, भूत भी बड़ा हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं, भूत भी है तरह तरह की चीज़ें इधर की उधर ले जाते हैं। इन्हों कोई परमात्मा थोड़े बन गए, लेकिन लोग है भटके अड़ने वड़ने जावे। चमत्कार होगा क्या? कहनो चमत्कार होगा। सनातन धर्म जो राम जी कृष्ण भगवान हरि गोविंद उनको छोड़ दिया, कोई लेना देना ही नहीं। तो सत्य ही बोले बस दुनिया एकदम मुंह पकड़ लेती है। कहाँ बोलने की जरूरत है महाराज, खटिया खड़ी कर देंगे तुम्हारी, देख लेना। माफ़ी मांगो और माफ़ी मांगे तो कुछ बा यूट्यूब माते फेसबुक में चढ़ाए महाराज री खूब जलील करे। तो रामदास जी ने सही कहा है,
सांच कया ते रामदास जगत करे सबराड़। राम राम। कलयुग काला कुकरा बोलिया खावे फाड़। कलयुग है जो कालो कुत्तो है और बोलते ही वो भऊ भऊ कर और फाड़न खावे। सांझ बोलते ही समझ लो कि आ दुनिया है जी की मैं पढ़ने लाग गया। इतिहास में देख लो, बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास बताएं कहाँ तक। कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज सच्चा बोलिया। और वे नहीं है जी को जब वे 65 वर्ष रहा ना, कलकत्ता में लोग टेंट फाड़ना गया, हार गया इन महाराज राड कार्यक्रम नहीं होंदा गए, एड़ो उत्पाद मचाई दियो। और भी इतिहास में यूँ प्रमाण देखा जाए तो जो जो सच्चाई पर चले हैं, गुरु नानक साहब के 10 गुरुओं में सच्चे चले हैं तो अर्जुन देव जी के चामड़े तोड़ दिए, गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन काट दी और 5 बंदों को तड़पा तड़पा करके मार दिया। वो सच्चाई पर चले, सच्चे बोले, वो सत्य पर चले थे। और जिका झूठ बोलिया खुशामदा करी ना, वे बास यारे आटे पद पायार और आराम रियार। लेकिन झूठे है जो नरक में गए और सच्चे महापुरुष है आज भी है जो आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है। तो रामदास जी महाराज सही कह रहे हैं, राणा भाई जी सत्य कह रहे हैं। सांचा गे सांचा की सीख और झूठ कपट की भरे ने भीख, झूठ कपट री भीख नहीं भरे, सच्ची कहते हैं। सत्य बात बोल दिया मंसूर ने। मंसूर और उनकी बहन शिवली, शिवली नाम था। शिवली क्या है कि शाम के समय में एक महात्मा जी के सत्संग में चले गए। मुस्लिम परिवार से थे लेकिन वो महात्मा, हिंदू महात्मा की सत्संग में गए। तो शिवली को सत्य दिखाई दिया, वहां पर सच्ची दिखाई दी वहां पे। तो 5-25 लोग बैठे थे और महात्मा जी है ध्यान में बैठ करके फिर सत्संग सुनाते। सत्संग सुनाने के बाद में भाई बाद में कोई प्रसाद देते हैं, जैसे यहाँ प्रसाद वितरण करते हैं। माता बहनें ये टोपी लेके आए हैं, कोई माता बहना अलग अलग केले लेके आते हैं, कोई जो तरह तरह के प्रसाद लेके आते हैं। फिर बाद में वो ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, उसके बाद में वो वितरण करते हैं, तो वो प्रसाद बन गया। वो महात्मा क्या करते थे, उन्होंने कहा सिद्धि के बल से मैं स्वर्ग से प्रसाद मंगा दूंगा। तो महात्मा नित्य है, अच्छे जो जिज्ञासु सत्संग सुनते सच्चे ईमानदारी से, उन लोगों को स्वर्ग से एक अमृत का प्याला मंगा करके और पहले भोग लगा के भगवान के और फिर कुछ आप लेते और फिर है जो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांट देते और सभी आनंद का अनुभव करते और अमृत का जो प्रसाद ले लेते थे। ऐसे नित्य जो है उनके सत्संग चलते तो हंस हंस अच्छे अच्छे जिज्ञासु भगत कथा में आकर के बैठते थे। भाग्यशाली होते वो सत्संग में आते, उत्तम भाग्य वाले। तो एक दिन अच्छा भाग्य जगह शिवली का और वो शिवली भी सत्संग में जाकर के बैठ गई और उनको भी वो प्याला मिल गया, तो वो तो हमेशा ही जाने लग गई और आनंद मिलने लग गया। तो कुछ लोगों ने मंसूर को बोला कि देख मंसूर, तुम्हारी बहन हिंदू साधु के सत्संग में जाती है, अच्छा काम नहीं है। लो देख लो, संप्रदायवादी, मतवादी। इसलिए तो दरियाव जी महाराज की वाणी में आया ना, मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात। सूरज उगा उलवा गिणे अंधारी रात, दरिया गिणे अंधारी रात। मतवादी है, मजहब में बंधे हुए हैं, वे सच्चे संत के पास में जाएंगे नहीं कि हमारा तो परंपरा ही नहीं है, हमारा तो पंथ नहीं है, हमारा संप्रदाय नहीं है। वो संप्रदाय में बंधे हुए केवल उल्लू की तरह रहते हैं। सच्चे महापुरुषों की शरण में जा सकते हो किसी भी संप्रदाय का, लेकिन वो बंधे हुए नहीं जा सकते क्योंकि बंदी उड़ा है। तो ऐसे में मंसूर को भड़काया तो मंसूर ने कहा कि देखूंगा मैं क्या सच्चाई है। और मेरी बहन तो एकदम ईमानदार है, ईमानदार होते हैं ना, वाणी से भी ईमानदारी बोलते हैं, व्यवहार भी ईमानदार होता है। कपटीर छलीर उनके व्यवहारों पर तो लाग गया और सच्चा साधु वे ईमानदार वे ने लोग देखते हैं पतो लाग ले तो है ना, वो चालाक लुच्चो बिंठा पड़ जा बैठता पान गया और तो लुच्चो चालाक है एकदम मालूम पड़ जा, परीक्षा हो जाएगा हाँ भैया तो कौन है। तो मंसूर ने कहा कि मैं यूँ हो रहा तो मानू नहीं, आंख क्यों देखूँ कहीं वैद खाने। अब यहाँ शिमली है जो सत्संग में जाके विराजमान हुए, तो मंसूर ही पास में जाके बैठ गया कि देखा तो ये कहीं है, लोगों ने बात है फालतू ही है जो अफवाह है
कहेंगे हकीकत है, कहीं बात है, देख कहाँ बैठ बैठा। तो मंसूर भी संगत में आके बैठ गया पीछे, अपनी बहन बैठी है तो बहन भी आराम से सत्संग सुन रहे हैं। महात्मा जी निर्भय होकर के और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुना रहे हैं, आत्मबोध का सत्संग सुना रहे हैं। नॉर्मल छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे हैं, बढ़िया ध्यान लगे साधना बड़े, ऐसे ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुना रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने मात्र से हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है, खाली सुनना मात्र। मजाक मिस्करी नाटक चटकरी बातें सुनना हूँ, कर्म ही नहीं कटे। और महात्मा री वाणी पढ़ना हूँ, सुनना हूँ, सुनाना हूँ, कर्म कट जाया करे। वाणी सुनता प्रेम सुख उपज, दुर्मति गए रे हमारे, बर्म कर्म रासा सा मेट्या, डायन दूर विडारे रे। वाणी श्रवण करने से बर्म मिट जाता, कर्म मिट जाता, दुर्बुद्धि मिट जाती है। एड़ो प्रभाव है वाणी जीरो। ये वास्ते वाणी जीरो पाठ करियो जावे, ये वास्ते वाणी जीरो अध्ययन करियो जावे, ये वास्ते शब्द सीख करके और फिर उनको अपने हिसाब से, जैसे बिना वाद्य में यंत्र भी बोल सकते हो, वाद्य यंत्र से बोल सकते हो, आराम से गट्टी पीसे पीसे बोल सकते हो, और घर में काम काज करते करते वाणी जी के पद गा सकते हो, और उनसे लाभ मिलता, फायदा होता है। महात्मा जी का सत्संग गंभीर चला और विश्राम हुआ सत्संग का। तो महाराज ने संकल्प किया, हे इंद्रदेव अमृत का प्रसाद भेजो, भक्तजनों को, हंसजनों को प्रसाद दिलावे। आकाश में से प्याला आया, प्याला भोग अर्पण किया गया और सबको है जो वो अमृत पिलाया गया, उसमें आज मंसूर को भी अमृत पिला दिया गया। और मंसूर अमृत पीते ही मंसूर कहने लगा, वास्तव में यही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, मेरी बहन सही है। और महाराज ने जो कहा है कि आत्मा अमर है, वो कभी भी नहीं मरती है, और आत्मज्ञान जब चलता है ना तो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सोई परमात्मा, जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। आत्मा है ना, यही तो परमात्मा है, और कोई परमात्मा अलग से नहीं आते, उन्हीं की वह ज्योति, उन्हीं की वह सत्ता है। आत्म भई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गिवार। सब आत्मा एक है जितना भी, इसलिए तो सुंदरदास जी ने कहा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वो और हम भाई भाई हैं। कैसे कि आत्म सत्ता तो एक ही है बराबर, त्रिलोकी में चिंटी से लगा करके ब्रह्मा विष्णु महेश तक आत्म सत्ता एक ही सत्ता है। तो मंसूर ने कह दिया अनल हक, माना मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अल्लाह हूं। तो उनके संप्रदाय वालों ने कहा कि अल्लाह तो कभी आते ही नहीं धरती पर, तुम अल्लाह कैसे हो गए? बोले नहीं, वो अल्लाह अंदर ही बैठे हैं, मैं ही अल्लाह हूं। जैसे अपन हिंदू लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, चिदानंद शिवोहम शिवाहम शिवाहम, चिदानंद स्वरूप वो शिव ही परमात्मा है और आत्मा बन के बैठे हैं। मंसूर ने भी ये कहना शुरू कर दिया सत्य बात, अनल के कहते यूं बाणी, चढ़ी सुले तो नहीं माने। अनल के कहते यूं बाणी, चढ़ी सुली तो नहीं माने। लगी मंसूर के कैसी, कर जिन्हें देख लो कैसी। मंसूर के जो बात लगी तो वही लगी, सत्य बात दिमाग में फिट हो गई तो हो गई। मंसूर के लगी ऐसी, करी जिन्हें देख लो कैसी। अनल हक केत बाणी, वो बाणी नहीं छोड़ी फिर, और कहा कि ये सत्य है तो सत्य है। 5-25 विरोध में खड़े हो गए, जगतरा लोग कुकन लागा, महाराज तो ये सत्य कह रहे हैं, लेकिन जगतरा लोग क्यों नहीं, सत्य हो नहीं सकता है। भड़काया ठाकुर राजा को, नवाब को, बादशाह को भड़का दिया, और बादशाह ने कहा कि फिर ये सत्य है तो फिर इनको सूली पे चढ़ा दो। और मंसूर को सूली के पास ले गए तो भी कहा कि नहीं, बात तो यही सत्य है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्म सत्ता ही खुदा है, वही अल्लाह है, उसी की सत्ता से आवाज आ रही है। कहा कि फिर चढ़ा दो उनको सूली पर।
वहां पर भी वे बोल रहे हैं अनल हक कहते यूं बाणी चढ़ी सुले तो ही नहीं मानी। सुली चढ़ गया पर सत्य नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। और आखिर में उनके समर्थन वालों ने कहा कि मंसूर सही कह रहे हैं। तो मंसूर के पास में गए, अंगूठा में से आवाज निकली अनल हक सत्य वही परमात्मा, आत्मा परमात्मा है। और कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने वाणी जी में प्रमाण दे दिया कि मंसूर सही है। मंसूर के कैसी लगी देखो, सत्य बात कहने में वो डरे नहीं, सांची कहता डरजे नहीं। 84 बोल में भी आता है। रामदास जी महाराज कहते हैं जगत ने साची बात कहो तो आ जगत काली कुकरी है। कलजू काला कुकरा बोलिया खावे फाड़, फाड़ खाएगा मंसूर ने सुलीमा चढ़ाई दिया। एड़ा महापुरुष जिगा आत्मबोध पौनाला और जगतरा लोग बिना हमजिया बिना जानिया सुलीमा चढ़ाई दिया। ऐसे ही ईसा मसीह ने कहा, परमात्मा का ज्ञान दिया और यहूदी लोगों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ करके उन्होंने कहा कि ये बात सही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं यही सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, वो सर्वव्यापक है और उन्हीं की सत्ता है। गॉड इज हेयर देयर एंड एवरीवेयर, एवरी बीइंग पार्ट ऑफ गॉड। प्रत्येक प्राणी परमात्मा का ही अंश है। और यहूदियों का सिद्धांत अलग था और उन्होंने कहा कि हमारे सिद्धांत को ये काट रहे हैं इसलिए इनको पकड़ दो। पकड़ लिया और एकांत में ले जा करके और सूखा लकड़ा के है जो खिला लगा दिया। सूखा लकड़ा के पास में ले जाके और खिला लगाया हाथ के इस और उस ओर लगा करके और सीने में खिला लगा करके और वहीं छोड़ दिया, सूखने के लिए गए। यहीं पे मरो अब के तुम है जो हमारी बात को काट रहे हो। तो साच बोलिया ईसा मसीह सुलीमा चढ़नो पड़ियो, साच बोलिया मंसूर सुलीमा चढ़नो पड़ियो, साच बोलिया ओसो रजनीश विरोध होना पड़ियो, साच बोलिया बापूजी विरोध करना पड़ियो। आर विरोध होगो और जो सच्चाई बोले सच्चा कहवे बेना आज जगतरा लोग फाड़ न खजावे और टूना टोटकर और लोग कहवे जी आलंदो भाई है तो आंधा मांदा राखे पहने लोग कहीं कोने कहवे कि हाँ जट गंगादास जी उड़े गंगादास जी बनगा, जमुना दास जी उड़े जमुना दास जी बनगा न और यमुना सरस्वती दास जी उड़े सरस्वती दास जी बनगा। देश वेसो भेष बनाए लियो बिने लोग की नहीं छेड़े। एक जनो क्यों क्या संगत जाटण है तो कहीं करा के धन्ना जी आलो भजन बोलना जना है जाट राजी भाई वो जाटाणो बोल दियो। एक जनो क्यों क्या मालियाना संगत है तो कहीं करा लिखी मेरा राम जी आलो भजन बोलो तो राजी हो जाएगी। एक जनो क्यों क्या अन्य कई कोमाणा अलग अलग साधारण संगत है तो तुलसीदास जी और अन्य कई रंका बंका जी बोलो जो राजी हो जाए। तो इन प्रकारों है जो देश वे जड़ा बेस बनाओ जन लोग बोलेगा हाँ चौका हाँ चौका हाँ चौका और एक थाप दे बराबर तो जगतरा लोग विरोध में खड़ा हो जावे, नाना प्रकार की बातें शुरू कर देवे, कई प्रकार तरह तरह की बातें शुरू कर देवे, सच्ची बात ने स्वीकार नहीं करे। अब लोगों ने है जो तरह तरह का भूमिया भूत बनाना शुरू कर दिया, नाना प्रकार का और घोड़ियाँ बैठाना शुरू कर दिया। गांव गांव में हमारा सच्ची बात बोलो तो वह अगला ही है जो विरोध में खड़ा हो जाए। जाटा ने क्यों वह ये घोड़ियाँ गांव गांव क्यों बैठाओ भाई, ये तो आन उपासना है भाई। 1 मिनट में ने खिलाफ खड़ा हो जा तेजा जी घोड़ी बैठा रिया हो भाई, वाणी में तो कटी प्रमाण ही नहीं है। और हापरी पूजा करना तो आप बने और आप राम राम करो सीधा तो वो एकदम खिलाफ खड़ा हो जाए। एकदम गई माना की करे जो बोल दिया यूँ वो हापलोटरी पूजा है और घोड़ो बनाइन बेवान देवे और तरह तरह है जो उपासना कर दे तो अच्छी बात कहते ही खिलाफ हो जाए जगतरा लोग। बेना हर हर हाँ भाई वीर विया अच्छा विया हाँ बढ़िया जय हो तेजा जी वह गए अहो मना जय मोटा हवा रामा पीर के भी बोल दो तो। जबकि शास्त्राण में ने वाणी जी में और संत महापुरुष जो कबीर साहब दादू साहब दरियाव जी महाराज बोलिया है बा वाणी खरी खरी कह दो विरोध में खड़ा हो जाए, सुनने को नहीं आवे न बह जी को काला कुकरा बोली पकड़ ले जनाई फटाक पट महाराज हाँ बात की करके नहीं। अरे भाई ते हम जो ही को नहीं जानो ही को नहीं तंठाई को नहीं है पर बह जी का खिलाफ में खड़ा हो जाए। वास्तव में सच्ची बात क्यों नाला है भी नहीं, सच्ची सत्य बात प्रकट करने वाले बहुत कम हैं और सच्ची बात प्रकट करने वास्ते हिम्मत चाहिए और बहुत बड़ा तपस्या चाहिए। जन जाता ना सच्ची बात चला सका नहीं तो नहीं चला सकती। इसलिए रामदास जी महाराज गयो सांच कया ते रामदास जगत करे सब राड़
कलयुग काला कुकरा बोलिया खावे फाड़। बोलो रामदास जी महाराज की। रामदास जी महाराज भी हच्चा बोलिया जो रामदास जी महाराज ने तो देश निकालो दे दियो, पूरा देश ही छुड़ाई दियो। रामदास जी महाराज हच्चा बोल बोल और वे त्रे आन उपासना छुड़ाई और है जो नशा पता छुड़ायार और चिलम आदि छुड़ायार कह कई घोसाई जाए जोधपुर राजा ने भिड़ाया। जो जोधपुर राजा क्यों क्यों करो इस बाबा को क्यों के दाना जोड़ा डंडा और तुम्बा तुबड़ा लेकर के हमारे एरियो बाहर निकल जाओ, जोधपुर क्षेत्री छोड़ दो गया। अरे वही मती कारागृह में डालना और अलग बात है, कौन रोटियां खाड़ी कारागृह में, कौन एनी सेवा करी गए कारागृह में डाल देवा, जेल में डाल देवा जना। एने तो कह दो कि थाना तुम्बा ले पर देश बारी जाता रहो, तो देश ही छुड़ाई दियो। मैंने अच्छा बोलिया जना, सत्य बात की नहीं प्रचार करियो अच्छा ही रो। तो 100-125 साधु हाथे और रामदास जी महाराज देश छोड़ जोधपुर जिलो छोड़ और वे देवगढ़ मदारिया दिखने थोड़ो टाइम बितायो। फिर भाद्र महीने में जोधपुर जिला रे 12 उता जाए बीकानेर दिखने भी एरिया महीने 1 बर बड़ बिताया, यूं करन 3 बर बिताया भाद्र महीने। और जोधपुर में हगड़ो ही उत्पाद मच गो वण है जिगो पत्नी गुलाब कंवर मरगा एन पोता पगल वेगा एन घोड़ा हिनाए मरण लागा एन थोड़ी सेना ही मराठानी जो जोधपुर राजा विजय सिंह जी ने तो हराई परा एन गुड़ साल महीने है जिको बंद कर दिया। बे रात नाटा उठू निकल परा एक बारी महीनों नाटा गया टिने जेतारण दिखने और बेना मित्र हा चंडाउल्ला ठाकर हरि सिंह जी बेणगन गया के कहीं करा हरि सिंह जी के ताना 3 बार फोरा एड़ा है। इतना बड़ा राजा और पूरे मारवाड़ी रियासत रा मोटी रियासत रा आप दरबार और यूं नाटा सेना की गई। बोले सेना तो हम दी हो दोषी जी, अरे थे 10-10 हजार सैनिकाना सामना करने वाला यूं की कर नाटिया। चलो कहीं कहीं पूछा तो कुशालपुरा में आया कर्मावासरा ठाकर और दोनों मिलपरा हरि सिंह जी और जोधपुर राजा कुशालपुरा रमेने बे जोशी ज्योतिष देखन बेखियो कि थाने द्वारा कोई संता को अपमान यो है जना थाना है पतन हो रिया हम दई। तो हरि सिंह जी माना जोधपुर राजा साहब क्यों के पतन क्या संतानो अपमान वियो है। बोले कोई संत आपने कोई है जो सताया क्या संतों को आपने। बोले सताया तो ये खेड़ापा में कोई संत रहता रामदास जी दयालदास जी बेने में है जी को देश निकालो दे दियो। बोले राजा ओज काम यो तानो उन्दो के लोग तो बोले नहीं वे पाखंडी है लोग कहना हो गए वे हच्चा संता लोग तो घणे के वे तो झूठी बात कह दी नहीं बने मारे थाने राजा तो मैं थान झूठो बताऊं और अपने बणी जना फिर अपने मित्रता रही जना थाना ओगुणी मन दिखे कोनी। तो बे हच्चा संताने थे जी का देश निकालो दे दियो इवां से थानो नाश भी हो पतन भी हो है। तो हच्चा संत महात्मा है रामदास जी बेने फाचा लो जना फिर चिट्ठी लिखी कि आप पधारो जना दयालदास जी महाराज चिट्ठी पाची लिखी कि जो हम बूंदी करनता वो बूंदी करंत राजा जो अच्छी करे तो वो सिरे धरंत। अगर राजा मान देश निकालो देवे अच्छी करी तो माँ सिर धर ले बूंदी कहीं करता माँ भजन करता साधना करता राम राम करता वह हाल ही बूंदी करा माँ तो हाल छोको कहीं कौन करियो वहाँ ओज बूंडो करियो वहाँ। तो छोको प्रचार करे हिंदुआ ने जगावे और हिंदुआ ने जिको बढ़िया साधना बतावे बेने तो लोग जड़म डाल देवे षड्यंत्र कर परा बेणो कितो पतन होगो पार्टियां गिवी धड़ाक धड़ पप्पू पप्पी जलमगार अब पूरा ही नाश हो रियो यार बड़ा कैबिनेट मंत्री तक हारगार फिर भी बेण दिमाग में ठाना नहीं आवे। कारण वो एक ही है सांच कया ते रामदास जगत करे सबराड़। कलयुग काला कुकरा बोलियां खावे फाड़। एक काला कुत्ता है जगतरा ए बोलियां फाड़ खावे। एक बात रो अनेक बनाए दे मीडिया वाला देखो कहीं कहीं बनावे बातारा बतंगड़ बनाए दे जना ग्रामदास जी की ओर कुत्ता है ने छेड़ो ही मती राम राम होड़ोड़ कर लो सावधान। वो कलजुग में ने ऐसा कुत्ता बाताना बतंगड़ बनाए न बुढ़ा जी ने हल नहीं हरदा को नहीं बहनी ली जाए में ही रख देवे। हेलो एना तो बिल्कुल हालने री श्रद्धा नहीं वे उठनी श्रद्धा को नहीं पेण माती आरोप प्रत्यारोप लगाए लोगो ओलो सा ए होगा दोषी। तो ऐसो कलजुग है वो बार महापुरुष बोलते हैं।